हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल संघर्ष क्लासेस में। जी हाँ दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन बटन जरूर दबा दीजिए जिससे कि मेरी सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो क्या है? लोकोक्ति। इससे पहले वाली क्लास में मैंने मुहावरा को पढ़ाया है और उससे संबंधित कुछ प्रश्नों को भी हल कराया है। अगर अभी तक आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? लोकोक्ति। इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम क्या बोलते हैं? कहावत भी बोलते हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं लोकोक्ति की। तो लोकोक्ति दो शब्दों से मिलकर बना है, लोक और उक्ति, जहां पर लोक का अर्थ होता है सामाजिक और उक्ति का अर्थ होता है कथन। अर्थात लोकोक्ति का अर्थ होता है सामाजिक कथन। अतः हम कह सकते हैं कि समाज में प्रचलित उक्ति या कथन जो पूर्ण वाक्य होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे लोकोक्ति कहते हैं। ठीक है, देखिए पेपर में जो क्वेश्चन बनेगा, यहां से कोई क्वेश्चन नहीं बनने वाला। पेपर में जो क्वेश्चन बनेगा आपको एक लोकोक्ति दे देगा और पूछेगा इसका अर्थ क्या होगा, और आपको क्या कर देगा? 4 ऑप्शन दे देगा, तो उसमें से हमें राइट आंसर चुनना रहेगा। ठीक है, चलिए कुछ महत्वपूर्ण लोकोक्तियां को देखते हैं। अंधों में काना राजा, यानी कि मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति। अंधों में काना राजा का अर्थ क्या होगा? मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति। नीम हकीम के खतरे जान, यानी कि क्या होगा? अल्प ज्ञान हानिकारक होता है। आगे चलते हैं, बात करते हैं अगले लोकोक्ति की। तो कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, इसका अर्थ कोई पूछे तो छोटे बड़ों में क्या समानता। और अगला क्या है? आग खाए तो अंगार बोलेगा, यानी कि बुरे काम का बुरा नतीजा। अगला क्या हमारा? अगला हमारा है घर की मुर्गी दाल बराबर, यानी कि श्रेष्ठ व्यक्ति को अपने घर में महत्व कम होता है। आगे चलते हैं, अगला हमारा है बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, यानी कि इसका अर्थ भी पूछे तो अवस्था के अनुरूप आंचल का न होना। आए थे हरि भजन को उटन लगे कपास, इसका अर्थ अगर कोई पूछे तो वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लगना, यानी कि अगर इसको और भी बोल सकते हैं कि बड़ा लक्ष्य निर्धारित करके छोटे कार्यों में लगना। अगले चलते हैं, अगले हमारा है खुदा गंजे को नाखून न दे, यानी कि अत्याचारी को शक्ति नहीं मिलनी चाहिए। देखिए ये थोड़ा गलत है, शक्ति गलत लिखा हुआ तो लिख लीजिएगा, अत्याचारी को शक्ति नहीं मिलनी चाहिए। किसका अर्थ है? खुदा गंजे को नाखून ना दे। आगे चलते हैं, अगला हमारा क्या है? कभी नाव गाड़ी पर कभी गाड़ी नाव पर, इसका अर्थ क्या होगा? एक दूसरे की सहायता करना। आगे चलते हैं, जैसे बहे बयार, देखिए यहाँ पर थोड़ा मिस्ड है, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ पर बहे की जगह क्या हो जाएगा? बयार। क्या होगा? बयार। तो जैसे बहे बयार पीठ तब तैसी दीजिए, यानी कि समय के अनुसार काम करना चाहिए। आगे चलते हैं, अगला तू डाल डाल मैं पात, यानी कि इसका अर्थ क्या होगा? खुल करके प्रतिद्वंदिता करना। आगे चलते हैं, अगला हमारा क्या है? जिसकी लाठी उसी की भैंस, यानी कि शक्तिशाली को ही वस्तु पर अधिकार मिलता है। जिसकी लाठी उसी की भैंस का अर्थ क्या होगा? जिसकी शक्तिशाली को ही वस्तु पर अधिकार मिलता है। अगला क्या हमारा? अंधेर नगरी चौपट राजा, यानी कि जैसा राजा वैसी प्रजा। बात करें अगला की, तो अगला हमारा क्या है? अंगूर खट्टे हैं, यानी कि फल ना मिलने पर वस्तु में कमी दिखाई देने लगती है। आगे चलते हैं, अगला हमारा क्या है? खोदा पहाड़ निकली चुइया, यानी कि अधिक परिश्रम का थोड़ा फल। इसका क्या हो जाएगा? अधिक परिश्रम का थोड़ा फल। अगला क्या है? गुड़ खाए पर गुड़कुल्ला से परहेज, यानी कि झूठा दिखावा। आगे चलते हैं, अगला हमारा अंधे के आगे रोए पर अपना दीदा खोए या फिर होए, तो क्या हो जाएगा? मूर्खों को समझाना व्यर्थ होता है। इसका अर्थ क्या होगा? मूर्खों को समझाना व्यर्थ होता है। आगे चलते हैं, अगला हमारा क्या है? न अंधे को न्योता देते न 2 जन आते, यानी कि इसका अर्थ क्या हो जाएगा? किसी विशेष काम को करने के कारण विपत्ति का आना। अब अगला क्या है? अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, तो क्या हो जाएगा हमारा इसका अर्थ? कार्य करने के बाद उसके बारे में जांच करना। अगला क्या है? खग जाने खग की भाषा, यानी कि समान प्रवृत्ति वाले लोग एक दूसरे को समझते हैं। आगे चलते हैं, बात करें बैल न कूदे कूदे तंगी, यानी कि स्वामी के बल पर सेवक का साहस। आंख न दीदा काढ़े कसीदा, कहावत का क्या अर्थ क्या होगा? योग्यता न रहने पर भी काम करने की सेखी करना। आगे चलते हैं, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? ना कारण होगा ना कार्य होगा। आगे चलते हैं, अगला हमारा क्या है? काम न काज के दुश्मन अनाज के, यानी कि बिल्कुल बेकार। और अगला क्या है हमारा? ऊंट के मुंह में जीरा, यानी कि अधिक खाने वाले को कम भोजन प्राप्त होना। अगला क्या है? गरीबी में आटा गीला, यानी कि विपत्ति में विपत्ति पड़ना। आगे चलते हैं,
देखिए अब हमने कुछ लोकोक्तियों को देख लिया, अब कुछ इससे संबंधित प्रश्न को भी लगाएंगे कि जैसे कि पेपर में कैसे प्रश्न आ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते, कहावत का सही अर्थ होगा। देखिए यहाँ पर क्या पूछा, कहावत बोल दिया, लोकोक्ति ना बोल के क्या बोला, कहावत। तो चाहे कहावत आ जाए चाहे लोकोक्ति है, मतलब बात एक ही हुई। ठीक है, अब चलिए अब चलते हैं ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन ए, सीमित साधनों से काम चलाना। ऑप्शन बी, छोटे होकर बड़ा काम करना। ऑप्शन सी, कंजूसी करना। ऑप्शन डी, सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते। तो हमारा ऑप्शन राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, यानी कि चूहे के चांद से नगाड़े नहीं मढ़े जाते। इसका अर्थ क्या होगा, सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते हैं। ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, जैसे बहे बयार पीठ तब तैसी दीजिए का सही लोकोक्ति का भावार्थ है। यानी कि ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा, राजनीति में दल बदल करते रहना चाहिए। ऑप्शन बी, काम ऐसा करना चाहिए जिससे किसी मुसीबत में ना पड़े। ऑप्शन सी, समय का रुख देखकर काम करना चाहिए। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। कौन सा, ऑप्शन सी, समय का रुख देखकर काम करना चाहिए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, आयते हरिभजन को ओटन लगे कपास लोकोक्ति का भावार्थ है। ऑप्शन ए, उद्देश्य की प्राप्ति में असफल होना। ऑप्शन बी, हरि भक्ति का मार्ग कठिन होता है। ऑप्शन सी, किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लगना। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, राइट आंसर। यानी कि आयते हरिभजन को ओटन लगे कपास का अर्थ क्या होगा, किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लगना। हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती लोकोक्ति का भावार्थ है। ऑप्शन ए, दुर्भाग्य की मार बार बार नहीं होती। ऑप्शन बी, लकड़ी का बर्तन अग्नि से जल सकता है। ऑप्शन सी, बुरे दिन हमेशा नहीं रहता। ऑप्शन डी, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता है, ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, खुदा गंजे को नाखून न दे लोकोक्ति का भावार्थ है। ऑप्शन ए, ठगी पर मौज करना। ऑप्शन बी, अत्याचारी को शक्ति नहीं मिलनी चाहिए। ऑप्शन सी, अत्यधिक दयनीय स्थिति। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा इसमें, खुदा गंजे को नाखून न दे। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी, अत्याचारी को शक्ति नहीं मिलनी चाहिए। और यहाँ पर शक्ति गलत लिखा हुआ तो यहाँ पर आप सही कर लीजिएगा। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अत्याचारी को शक्ति नहीं मिलनी चाहिए। आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, दलाल का दिवाला क्या, मस्जिद में ताला क्या लोकोक्ति का भावार्थ है। ऑप्शन ए, जिसके पास कुछ है ही नहीं उसे हानि का क्या डर। ऑप्शन बी, इन अपनों से ही व्यक्ति धोखा खाता है। ऑप्शन सी, सभी अपने अपने नुकसान की बात करते हैं। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। जिसके पास कुछ है ही नहीं उसे हानि का क्या डर। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। यानी कि दलाल का दिवाला क्या, मस्जिद में ताला क्या का लोकोक्ति का भावार्थ क्या होगा, जिसके पास कुछ है ही नहीं उसे हानि का क्या डर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जिसके हाथ डोई उसका सब कोई लोकोक्ति का भावार्थ है। यानी कि ऑप्शन ए, भाग्यहीन को कहीं सुख नहीं मिलता। ऑप्शन बी, थोड़े समय का साथ। ऑप्शन सी, धनी व्यक्ति के सब मित्र होते हैं। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। धनी व्यक्ति के सब मित्र होते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बिच्छू का काटा रोए सांप का काटा सोए लोकोक्ति का भावार्थ है। ऑप्शन ए, मीठी मार अधिक बुरी होती है। ऑप्शन बी, गृहस्थी के चक्कर में फंस जाना। ऑप्शन सी, पुराना गौरव समाप्त हो जाना। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। मीठी मार अधिक बुरी होती है, यानी कि बिच्छू का काटा रोवे सांप का काटा सोए लोकोक्ति का भावार्थ क्या होता है, मीठी मार अधिक बुरी होती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जर का जोरा पूरा बाकी अधूरा लोकोक्ति का भावार्थ है। ऑप्शन ए, रुपए से ही आदमी की इज्जत है। ऑप्शन बी, रुपया सबसे बलवान है। ऑप्शन सी, हर कार्य में बेईमानी करना। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। रुपया सबसे बलवान है।
तो जरा जोर पूरा बाकी अधूरा, इस लोकोक्ति का भावार्थ क्या होगा? रुपया सबसे बलवान है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हंसा थे सो उड़ गए, कागा भय दीवान, लोकोक्ति का भावार्थ है ऑप्शन ए भले लोगों के स्थान पर बुरे लोगों के हाथ में अधिकार आना, ऑप्शन बी अधिकतर काम का पूरा हो जाना, ऑप्शन सी कुछ ना होने पर भी बड़प्पन दिखाना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। भले लोगों के स्थान पर बुरे लोगों के हाथ में अधिकार आना, ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। आज का वीडियो यहीं तक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए।